हेलो चैम्प्स, आई होप आपके बिजनेस स्टडीज एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब आप अपनी तैयारी को पैकअप करने वाले हैं, तो इसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे टू स्कोर बेटर मार्क्स। वैसे तो देखो, सबसे पहले होती है आपकी प्रेपरेशन कि आपकी तैयारी कैसी है। आपने सब चैप्टर्स कवर कर लिए, सारे कीवर्ड्स देख लिए, सभी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं एनसीईआरटी से। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यस, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू गो फॉर द एग्जाम, क्योंकि इन टिप्स को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ मॉडल आंसर्स भी शेयर करूंगी, यानी जिन बच्चों ने बिजनेस स्टडीज में परफेक्ट स्कोर किया है उनकी आंसर शीट कैसी दिखाई देती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वहां से आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको जब आप पेपर में इंप्लीमेंट करेंगे तो देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखो, सबसे पहली टिप जो है ये मैं आपको आंसर शीट दिखा रही हूँ इस बच्चे की। आप देखेंगे हैंड राइटिंग आपकी चाहे जैसी भी हो, बट अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग करते हैं और खुला खुला लिखते हैं तो आपकी कैसी भी हैंड राइटिंग हो ठीक लगती है देखने में, मतलब प्रेजेंटेबल होता है, पढ़ा जाता है कि आपने क्या लिखा है। तो प्रॉपर स्पेसिंग आप रखें पॉइंट्स के बीच में, एंड ऑब्वियसली हर आंसर के बाद तो आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना ही है, और खुला खुला लिखें, क्लियर लिखें, so that the examiner is able to read what you have written और आपका पेपर legible हो, right? तो spacing is a very basic tip जो आपको फॉलो करनी है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, और कमेंट्स में भी बहुत बच्चों ने पूछा है कि फ्लो चार्ट्स क्या बनाने जरूरी है, इसके बिना क्या हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लेट मी टेल यू, फ्लो चार्ट्स बनाना कोई रूल नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो ये एडेड प्रेशर कि आपको हर क्वेश्चन में कोई फ्लो चार्ट बनाना है, नहीं। आई विल शेयर सम वेरी बेसिक डायग्राम सॉर्ट ऑफ, जो आप सभी नहीं तो कुछ क्वेश्चंस में बना सकते हैं, और उसी से आपका देखना पेपर कितना अच्छा दिखाई देगा। लाइक दिस, वेरी बेसिक लग रहा है कि बच्चे ने बहुत एफर्ट किया, बट एक्चुअली कुछ यहाँ पे ज्यादा एफर्ट है नहीं। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी क्वेश्चन में मेंशन करने हैं, और जो भी बच्चे ने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया उसको ऐसे दिखा दिया है। तो बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे रिवाइज भी कर लेते हैं, चलो। फीचर्स ऑफ या नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, MCCFGFU हमने निमोनिक बनाया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चंडीगढ़ ने फ्रेग्रेंस गार्डन में फ्लावर्स उगाए। MCCFGFU मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो इस तरह का बेसिक सा डायग्राम, वो भी हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है कि इस तरह के पॉइंट्स है बना दो, कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं है और देखने में सुंदर लग रहा है। देन वन मोर टाइप आई विल शेयर विद यू, जहां पे भी देखो यहाँ पे भी बच्चे ने बनाए हुए हैं। देन जहां पे भी स्टेप्स है किसी प्रोसेस में, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, वहां पे अगर आप इस तरह से दिखाएंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ऐसे बॉक्सेस में लिखा है, वी हैव 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। You have setting performance standards, measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, analyzing deviations और taking corrective action। यहाँ पर आप चाहें तो एक और दिखा सकते हैं, जैसे critical point control और management by exception, analyzing deviations। Again, लग रहा है कि बहुत एफर्ट है इसमें, बट ऐसा कुछ नहीं है। और देखो फुल पेज पे यही दिखाया है बच्चे ने, देखने में ये काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आपके साथ शेयर की है टिप्स कि आपको प्रॉपर स्पेसिंग करनी है, खुला खुला लिखना है, बेसिक से डायग्राम्स जहां बना सकते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि कोई फ्लो चार्ट बनाना है या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं है। हेडिंग्स को आप अच्छे से लिखेंगे, हेडिंग्स को आप अच्छे से लिखेंगे जहां पर भी हेडिंग्स है, और मोस्टली बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एग्जाम लिखती थी तो मैं हेडिंग हमेशा ऐसे कैपिटल में लिखती थी, एंड आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। इवन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी सरप्राइज कि मैं ऐसे कैसे जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ और पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, बट दैट इज हाउ आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। तो मैं ऐसे बोल्ड में लिखती थी, बट ठीक है, बोल्ड में अगर आपको
नहीं लिखा जाता है तो नॉर्मल लिखो और उसको अंडरलाइन कर दो। अब अंडरलाइन के लिए भी क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कोशिश तो आप करोगे कि पेपर 5 to 10 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाए, तो उन 5 to 10 मिनट्स में आप एक बार गो थ्रू करोगे कि सभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, मेजर बातें एक बार चेक कर लोगे और उन्हीं 5 to 10 मिनट्स में आप अंडरलाइन कर देंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट लाइंस। सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना, हेडिंग और उसके अंदर कोई अगर की पॉइंट है तो वो आपको मार्क करना है। देन अगर कहीं पे एग्जाम्पल है, कोशिश करो अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल है तो उसको अच्छे से अलग से दिखाएं। जैसे आई शो यू हियर, ये देखो जैसे यहाँ पे बच्चे ने एग्जाम्पल दिखाया अलग से, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिख सकते हो तो अच्छी बात है। सो बच्चे प्रॉपर स्पेसिंग, फ्लो चार्ट्स कंपल्सरी नहीं है, हेडिंग्स क्लियरली लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करेंगे, चाहे पेपर खत्म होने के बाद करें। देन अगर उन्होंने कहा है कि लाइंस को कोट करो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कोट द लाइंस। अगर पूरी लाइन है तो 2-3 वर्ड्स बिगिनिंग में और 2-3 वर्ड्स एंड में, और बीच में आप डैश डैश करके लिख सकते हैं। बट इफ दे हैव आस्क्ड फॉर द लाइंस देन यू मस्ट कोट द लाइंस। उसके बाद विषय ये आपने काफी सुना होगा और इम्प्लीमेंट भी कर रहे होगे अपने प्री बोर्ड एग्जाम से कि एमसीक्यूज में बस आपने ABCD नहीं लिख देना है, पूरा ऑप्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और अगर ये आपका राइट आंसर है तो पूरा लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। सिर्फ ABCD नहीं, पूरा ऑप्शन लिखेंगे। उसके बाद बच्चे आपको पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में जितना हो सके पैराग्राफ को अवॉइड करें, पॉइंट्स में बुलेट फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे तो वो डेफिनेटली देखने में भी बेटर लगेगा। देन जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, सबसे पहले उसको हाईलाइट करके लिखो आंसर में। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर एंड लेट्स से द आंसर इज डेलीगेशन, तो सबसे पहले लिखो द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन इज डेलीगेशन और उसको अंडरलाइन करो। तो सबसे पहले अपना आंसर स्टार्ट ही उस चीज से करो जो उन्होंने पूछा है, उसके बाद आगे की बातें लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपको बहुत क्लियरली लिखना है, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं। अब ये देखो इस बच्चे ने तो पूरा ऐसे लिखा है हर आंसर में, आंसर टू क्वेश्चन 31 इज, कितना प्रॉपरली लिखा है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट ऐसे प्रॉपर हाईलाइट करके लिखेंगे, क्लियरली आपका क्वेश्चन नंबर दिखना चाहिए। और इस बच्चे ने पीछे से पेपर स्टार्ट किया ऑलमोस्ट, तो वो आपके ऊपर है वैसे, आपको आगे से स्टार्ट करना है पीछे से। कोशिश करो थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन हो जाए, इन द सेंस कि अगर पीछे से कर रहे हो तो ट्राई कि एक सीक्वेंस रहे। वैसे अगेन इसमें कोई रूल नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है पेपर चेक करना जब एक फ्लो में क्वेश्चंस चलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एग्जामिनर के लिए इजी होगा तो ही और शी विल बी लिटिल मोर जेनरस टू यू और आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपने प्रॉपरली लिखना है। देन जहां पे भी डिफरेंसेस हैं उनको आपने डेफिनेटली टैबुलर फॉर्म में लिखना है और बेसिस के साथ लिखना है। जनरली अगर वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं क्वेश्चन में तो बेसिस के साथ ही पूछते हैं, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं और बेसिस भी साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से आपको ये आंसर शीट दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली इस तरह का बेसिक सा डायग्राम, देन हेडिंग्स प्रॉपर अंडरलाइन है, स्पेसिंग है, अगर कहीं एग्जाम्पल है तो प्रॉपर उसको आप हाईलाइट कीजिए। देन अगेन लाइक दिस टाइप, ये इस तरह का डायग्राम तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बन सकता है। वेयर एवर देयर आर सम टाइप्स, जैसे ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इस तरह का डायग्राम लाइक आई सेड काफी जगह पे बन सकता है। देन अपने इजी वे में आप दिखा सकते हैं कि अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, एग्जामिनर ने सिर्फ यही पढ़ा और ठीक है, ठीक ही लिखा होगा बच्चे ने। यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट मिलता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर आपको ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो इस तरह से भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर लेवल ऑफ कंपटीशन कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। अगेन दिस टाइप ऑफ डायग्राम व्हिच आई शोड यू।
देन बच्चे आपको पता ही है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ एनसीईआरटी कि आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे अब आप अपनी बुक चेंज नहीं कर सकते, जिस बुक से भी आपने थ्रू आउट पढ़ा है उसी को रखें, बट यस कीवर्ड्स और की लाइंस आपको जरूर देख के जानी चाहिए एनसीईआरटी से। एंड वेरेवर देर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन, जहां पे भी एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप जरूर देख जाएं। जैसे अभी भी आपके पास कुछ टाइम है, यू कैन फ्लिप थ्रू द एनसीईआरटी एंड लुक एट द हेडिंग्स। हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स के अंडर। कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। एंड एग्जाम्पल्स, जहां पे भी एग्जाम्पल्स हैं वहां से कोई ना कोई एमसीक्यू बन सकता है, और अगर आप उस एग्जाम्पल को कोट करेंगे अपने आंसर में तो बहुत अच्छा होगा। राइट शाम, सो दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स, जिन्हें जब आप अपने फाइनल एग्जाम में फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। ये पेपर देख के भी आपको लग रहा है कि यस इट इज अ गुड पेपर, देखने में प्रेजेंटेशन अच्छी है। आई वोंट से कि ये कोई बहुत एक्सेप्शनल बच्चे ने कोई बहुत क्रिएटिव डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। डोंट टेक दैट प्रेशर। बेसिक डायग्राम्स एंड गुड प्रेजेंटेशन, क्लियर राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।